अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तूफान नूह के बाद जब नई बस्तियां आबाद हुईं और इंसान दुनिया में फैलने लगे तो अरब के शुमाली इलाके मदाइन साले में एक ताकतवर और खुशहाल कबीला आबाद था जिसे कौम समूद कहा जाता था। ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थी। उनका इलाका सरसब्ज़ व शादाब और बागात व खेत खुलियानों से भरा हुआ था। कौम समूद के लोग गैर मामूली ताकतवर और बुलंद क़ामत थे, फन्ने तामीर में कमाल रखते थे, यहाँ तक कि पहाड़ तराश कर महलात और किले बनाया करते थे। उनकी तराशी हुई ये अजीम शान इमारतें आज भी सुर्ख चट्टानों में मौजूद हैं, लेकिन ये ताकत और खुशहाली उन्हें गरूर, तकब्बुर और सरकशी में ले गई। उन्होंने 70 से ज़ायद बुत तराशे और उनकी पूजा शुरू कर दी। नाच गाना, ऐशो इशरत, शराब नोशी और बेहयाई उनके मुआशरे का हिस्सा बन गई। ऐसे वक्त में अल्लाह ने उन्हीं में से एक नेक और शरीफुन नफ्स शख्स हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आपने अपनी कौम को समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें ज़मीन पर बसाया, उसी से मग़फ़िरत मांगो और उसी की तरफ तौबा करो। लेकिन सरदारों और रईसों ने इनकार किया और कहा, साले, ये तो वही है जिससे हमें बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अब ये हमें हमारे माबूदों से रोकता है। सिर्फ चंद गरीब और कमज़ोर लोग आप पर ईमान लाए। कौम के सरदारों ने कहा कि अगर तुम वाकई नबी हो तो हमें कोई ऐसा मुजिज़ा दिखाओ जिससे हम यकीन करें। उन्होंने एक अजीब शर्त रखी कि फला पहाड़ की चट्टान से एक ऊँटनी निकले जो हामिला हो, बच्चा पैदा करे, सबके लिए दूध मुहैया करे और गैर मामूली हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहिरा किया। पहाड़ की चट्टान से एक लंबी खूबसूरत ऊँटनी अपने बच्चे समेत बरामद हुई। ये अल्लाह की एक बड़ी निशानी और आजमाइश थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, इसे आज़ाद छोड़ दो, इसे ना मारना और ना नुकसान पहुँचाना, वरना तुम पर दर्दनाक अजाब आएगा। ये ऊँटनी एक दिन पूरे कबीले का पानी पी लेती और अगले दिन तमाम लोग पानी इस्तेमाल करते। लेकिन अल्लाह की कुदरत ये थी कि जिस दिन ये ऊँटनी पानी पीती उस दिन उसका दूध इतना ज्यादा होता कि पूरे कौम को सैराब हो जाती। शुरू में लोगों ने यह निज़ाम बर्दाश्त किया, लेकिन जल्द ही सरदारों को यह बात नागवार गुजरी। हसद और जिद ने उन्हें कत्ल पर आमादा कर दिया। कौम में एक मालदार औरत थी जिसने ऐलान किया कि जो शख्स ऊँटनी को मार डालेगा मैं उसे इनाम दूंगी और अपनी बेटी से निकाह कर दूंगी। इस लालच में कदार बिन सलिफ नामी एक बदबख्त आदमी आगे बढ़ा। एक दिन वो अपने साथियों के साथ घात लगा कर बैठ गया। जब ऊँटनी पानी पीने आई तो एक शख्स ने तीर चलाया जो उसकी पिंडली में लगा। फिर कदार ने तलवार के वार से उसकी टांग काट डाली। ऊँटनी तड़प कर जमीन पर गिरी और कौम के कई लोग नेज़ों और तलवारों से उस पर टूट पड़े, यहाँ तक कि वो हलाक हो गई। उसका बच्चा चीखता हुआ पहाड़ की तरफ भागा और एक चट्टान में गायब हो गया। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को खबर मिली तो आप सख्त गमगीन हुए और फरमाया, अब तुम 3 दिन अपने घरों में रह लो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। ये सुनकर कौम हंसने लगी और मजीद सरकशी करने लगी। फिर अल्लाह ने उन पर निशानियां जाहिर करना शुरू की। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख हो गए, तीसरे दिन सियाह हो गए और चौथे दिन सुबह अचानक एक खौफनाक आवाज आसमान से आई। जमीन लरज उठी। जलजले ने इमारतों को तबाह कर दिया। पूरी कौम एक ही झटके में हलाक हो गई और बस्ती वीरान होकर पत्थरों के ढेर में बदल गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और वो चंद मोमिन जो आप पर ईमान लाए थे महफूज रहे। आपने कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैरखाही की, लेकिन तुम खैरखाहों को पसंद ना करते थे। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इस बस्ती को छोड़कर दूसरे इलाके की तरफ चले गए। सदियों बाद रसूलुल्लाह जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर इस वादी से गुजरे तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को फरमाया, ये वो जगह है जहां कौम समूद
अल्लाह के अजाब से हलाक हुई थी। यहाँ से जल्दी गुजर जाओ और उनके घरों में दाखिल ना होना, ना उनके पानी से पीना, सवाए इस कुएं के जिससे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ऊँटनी का ये इबरतनाक वाकया हमेशा के लिए कुरान और तारीख में महफूज हो गया, ताकि आने वाली नस्लें उससे सबक हासिल करें। अल्लाह की निशानियों को तस्लीम करना जरूरी है। ऊँटनी अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह निशानी थी। जो लोग अल्लाह की निशानियों को झुटलाएंगे, उनके लिए अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने नसीहत की और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, मगर कौम ने इनकार किया। कौम समूद अपनी ताकत, दौलत और फन तामीर पर फख्र करके सरकश हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले लोग उस अजाब से महफूज रहे। ये वाज़ेह करता है कि सच्चे ईमान और अल्लाह की अताअत ही इंसान को मुश्किल वक्त में महफूज रखती है। यह किस्सा हमें सबक देता है कि अल्लाह की हिदायत को मानना, निशानियों को नजरअंदाज ना करना और हर काम में इंसाफ और सदाकत को इख्तियार करना जरूरी है, क्योंकि इनकार करने वालों का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।